बिहार में पिछले 3 महीनों से जिस चुनावी शोर ने पूरा माहौल गर्म कर रखा था वो अब बिल्कुल शांत हो चुका है। नतीजे सामने आ गए हैं और राज्य में नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सारी चर्चाओं के बीच एक नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है और वो नाम है तेज प्रताप यादव। ये वही तेज प्रताप हैं जो कभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और लंबे समय तक राजनीति से ज्यादा अपने बयानों और निजी जीवन को लेकर चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार चर्चा उनकी किसी टिप्पणी को लेकर नहीं है, बल्कि उनके उस सरकारी बंगले को लेकर है जिसमें वो सालों से रह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेज प्रताप यादव का बंगला अब उनसे छिनने वाला है? क्या सच में उन्हें सरकार वो आलीशान घर खाली करवाएगी जिसमें उन्होंने एक मंत्री होने के बाद से अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी बताई है? और अगर बंगला जाएगा तो वजह क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। तेज प्रताप की कहानी 2015 से शुरू होती है, जब उन्होंने पहली बार महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। ये वही दौर था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए थे और महागठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। उस जीत के बाद तेज प्रताप को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद उन्हें पटना के स्टैंड रोड पर एक बड़ा सरकारी बंगला मिला। ये बंगला सिर्फ रहने की सुविधा नहीं थी, बल्कि ये उनके राजनीतिक दर्जे का प्रतीक भी था। एक युवा मंत्री के रूप में ये बंगला उनकी पहचान बन चुका था। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। 2017 में जब नीतीश कुमार ने अचानक महागठबंधन छोड़कर एनडीए का साथ पकड़ लिया, तब भी तेज प्रताप उस बंगले में बने रहे। वजह ये थी कि भले ही सरकार बदल गई, लेकिन उनकी पहचान एक पूर्व मंत्री के रूप में बची हुई थी। सरकारी नियमों के अनुसार पूर्व मंत्री होने की स्थिति में भी व्यक्ति कुछ समय तक सरकार द्वारा आवंटित घर में रह सकता है। तेज प्रताप इसी नियम के आधार पर बंगले में बने रहे। 2020 का चुनाव आया और इस बार तेज प्रताप ने महुआ की जगह समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से चुनाव लड़ा। यहाँ भी उन्हें जीत मिली और इस जीत ने उन्हें एक बार फिर बंगले को बनाए रखने का अधिकार दे दिया। वो विधायक थे और विधायक होने के नाते भी उनके पास सरकारी आवास बना रहता है। इसके बाद तेज प्रताप का ये घर उनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन फिर 2025 आया और यही साल उनकी कहानी को पूरी तरह पलट देता है। इस बार तेज प्रताप ने ना तो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, ना ही परिवार ने उनके साथ खड़े होने का फैसला किया। लंबे समय तक पार्टी और परिवार के अंदर विवादों के बाद तेज प्रताप को राजनीतिक तौर पर अलग कर दिया गया। लालू यादव, तेजस्वी यादव, कोई भी उनके साथ मंच पर नहीं दिखा। इसी के बीच तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बनाई, जेजेपी यानी कि जन जनता पार्टी, और उसी के टिकट पर उन्होंने दोबारा महुआ से चुनाव लड़ा। महुआ में इस बार जनता ने उन्हें वैसा समर्थन नहीं दिया जैसा 2015 में किया था। चुनाव परिणाम आया और तेज प्रताप तीसरे नंबर पर चले गए। पहले स्थान पर एलजेपी आर का उम्मीदवार रहा, दूसरे पर आरजेडी के मुकेश रोशन रहे। तेज प्रताप की हार साफ कर गई कि जनता ने इस बार उन्हें नकार दिया है। यहाँ से उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई और बंगला छीनने की कहानी इसी मोड़ पर जाकर शुरू होती है। अगर कोई व्यक्ति ना तो विधायक है, ना मंत्री है, ना पूर्व मंत्री के अवधि में आता है और ना ही किसी सरकारी दायित्व वाले पद पर है, तो उसे सरकारी आवास खाली करना ही पड़ता है। तेज प्रताप के मामले में एक एक कर सारी शर्तें खत्म हो चुकी हैं। वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए वो अब विधायक नहीं है, वो अब मंत्री भी नहीं है और उनकी पूर्व मंत्री वाली अवधि भी बहुत पहले पूरी हो चुकी है। उनकी पार्टी जेजेपी इतनी कमजोर है कि वो विधान परिषद से भी नहीं भेजे जा सकते हैं। तो आरजेडी भी उन्हें एमएलसी बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास सिर्फ 25 सीटें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तेज प्रताप यादव अब सरकारी घर रखने के लिए किसी भी श्रेणी में नहीं आते और यही वजह है कि बिहार सरकार उनके बंगले को उनसे वापस ले लेगी। ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी हार चुके या फिर पद से हट चुके नेता से सरकारी आवास लिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बचता है कि आगे क्या होगा। तेज प्रताप कहाँ जाएंगे? क्या वो अपने निजी घर चुनेंगे या फिर पटना में कोई नया ठिकाना किराए पर लेंगे? क्या उनकी राजनीति यहीं कमजोर
पढ़कर खत्म हो जाएगी या वो किसी नए संघर्ष की शुरुआत करेंगे। तेज प्रताप के बारे में इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनकी राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही है। कभी परिवार के बड़े वारिस माने जाते थे, आज परिवार से कटे हुए और राजनीति में अकेले खड़े हैं। बंगला उनके हाथ से जाना केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये उस बदलाव का प्रतीक है जो उनकी राजनीतिक और निजी दोनों जिंदगियों में हो चुका है। लेकिन उनकी राजनीतिक कहानी का आगे क्या होगा, ये अभी भी एक खुला सवाल है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।